बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा इशारा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई दौरे के दौरान ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा है कि अब यही सब काम करेंगे और इस एक बयान को लेकर कई तरीके से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सर, अभी तक हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे को लेकर बिहार में चर्चा हो रही थी कि हो सकता है ऐसा कि नीतीश कुमार का जो बेटा है वो अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर उन्होंने जमुई यात्रा के दौरान जब हाथ रखा उनके कंधे पर और उनको आगे लाकर ये भी कहा कि अब जो करेंगे यही करेंगे अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, क्योंकि आप लगातार सरकार से जुड़े हुए हैं। सर, क्या है अंदर खेमे में, क्या चर्चा चल रही है, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, क्या नाम तय हो चुका है? देखिए, नाम तय नहीं हुआ है, नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय जरूर हो गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री वहां पे होगा। और बीजेपी जो नाम चुनती है वो चौंकाने वाले नाम चुनती नहीं है। इसीलिए जितने बड़े लोग हैं जो दौर में हैं, चाहे आप सम्राट चौधरी भी हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे बाकी जो लोग भी हैं वहां पे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय, तो वो हैं, वो जितने, दिलीप जायसवाल शायद नाम उनका है, तो वो जितने भी लोग हैं वो ये कोई भी नहीं कह रहा है कि मेरा नाम चलाओ, क्योंकि ये बात होती है कि जिसका भी नाम चलता है, आगे आता है, वो तो मुख्यमंत्री बनता ही नहीं है। ये एक ट्रेंड रहा है। अब वहां पे है क्या कि समीकरण जो पुराने रहे हैं उसमें अगर नीतीश कुमार 20 साल से थे, वो कुर्मी जाति से आते हैं, सबके बीच में स्वीकार उनका है, और कुर्मी जाति और ये जो कोयरी जिस जाति से कुशवाहा आते हैं वो दोनों लव कुश की जोड़ी मानी जाती है कि जो राम के भगवान के जो बेटे थे लव कुश, वो लव से जो है वो कुर्मी बना, कुश से कोयरी बना, और इस ढंग की बात होती है। तो ये सत्ता का स्मूथ ट्रांसफर हो ये लोग चाह रहे हैं। अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोली, सम्राट चौधरी भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के दौर में वो निश्चित रूप से हैं, लेकिन बनेंगे ये नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, ये महत्वपूर्ण आपको देखने की बात होगी कि बाकी जहां भी मनमाने तरीके से जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री चुन लेता है, वो वहां चुनता है जहां उनको अपना पूर्ण बहुमत होता है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दिल्ली हो, आप कहीं भी देखेंगे कि वो मुख्यमंत्री ढूंढ करते हैं जहां पे उनका अपना पूर्ण बहुमत है। और पूर्ण बहुमत होने के बाद गुजरात में आपने देखा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर देते हैं, मुख्यमंत्री समेत सब कुछ करते हैं ये। लेकिन बिहार में वो स्थिति नहीं है। बिहार में जेडीयू के साथ ही सरकार आपकी बननी है, ये तय है, और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो इसकी कोशिश हो रही है। जो यात्रा नीतीश की निकल रही है वो इसी के लिए निकल रही है कि जो उनके समर्थक हैं उनमें कहीं रोष ना आए कि बीजेपी देखो उनसे सत्ता छीन लिया, जबकि जीते थे वो। नीतीश कुमार खुद छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि राज्यसभा का मैं सदस्य बनूं, जीत भी गए हैं। 11 अप्रैल को वो उनका शपथ भी हो जाएगा, राज्यसभा में वहां भी जाएंगे और उसके पहले वो इस्तीफा भी देंगे। अब जो समस्या वहां जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाजपा को जदयू के सलाह के साथ बढ़ाना पड़ेगा, और नीतीश जो कह रहे हैं, जो कंधे पे हाथ रख रहे हैं, वो एक बड़ा इशारा कर रहा है, और ये इस तरफ कर रहा है इशारा कि कहीं अंदर से ये बात तय ना हो गई हो, जेडीयू के साथ ये समझौता ना हो गया हो कि भाई आप बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बनेगा लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, ये हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें सर, अगर जैसा कि अभी आपने भी कहा कि अगर जब भी बीजेपी कहीं मुख्यमंत्री या कोई चेहरा लेकर आती है तो वो इतना नया चेहरा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है। और अब जो चेहरा आने वाला है, क्या वो नया चेहरा होगा या फिर जो इशारा किया गया है आज नीतीश कुमार की तरफ से सम्राट चौधरी को लेकर, डिप्टी सीएम वो अभी हाल के समय में हैं, तो क्या सम्राट चौधरी को लेकर जो इशारा किया गया नीतीश कुमार की तरफ से
वही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? ये नाम तय हो चुका है या फिर ये नाम बदलकर कोई नया ऐसा चेहरा आ सकता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा? देखिए, अंदर की बात यही है कि जेडीयू की तरफ से ये लगातार मैसेज है, उनके लोग चाहते हैं, लोग बताते हैं कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं, जिनकी बात नीतीश कुमार मानते हैं, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से अच्छे संबंध है नीतीश कुमार के, और वो अगर बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जेडीयू जो चाह रहा है उनको चाह रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों बाद जब भाजपा के पास सत्ता आ रही है तो क्या भाजपा अपने नेता को उतारने की कोशिश नहीं करेगी? जी। अपने जो नेता है अपने समीकरण के हिसाब से नहीं लाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश का जो आज का उनके कंधे पे हाथ रख के कि आगे यही देखेंगे, ये दिखाता है कि नीतीश भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को भाजपा बना दे। लेकिन बात वही है कि जो रहा है बीजेपी का अपना पुराना जो रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें नए चेहरे आ सकते हैं वहां पे, और 4 साल का समय है, 5 साल का समय है। अभी तो नवंबर में शपथ ग्रहण हुआ था 20 नवंबर को, तो ये बहुत लंबा समय अभी है। हाँ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहां पे कोई नया चेहरा आ जाए, लेकिन ऐसा कोई चेहरा दिख भी नहीं रहा है कि जो पूरे में जो गठबंधन को भी संभाल सके, जो चीजों को कर सके। क्योंकि सम्राट चौधरी के पास अनुभव है सरकार में काम करने का, सभी दोस्तों उनके हैं, करीबी हैं, तो वो गठबंधन को साथ लेकर चल सकते हैं। सर लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार ने जो इशारे किए हैं वो एक अहम इशारा माना जा सकता है कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री हों। देखिए, वो इशारा बिल्कुल नीतीश चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो चर्चा नहीं हो रही है, जिसपे बिल्कुल अब चुप्पी साध लिया है, वो है नित्यानंद राय का नाम। क्योंकि नित्यानंद राय जो हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से हैं, भाजपा के हार्ड कोर हैं, यादव हैं जो 14-15% पॉपुलेशन वहां का है, और सॉफ्ट चेहरा है यादव का वो लड़ाकू वाला चेहरा नहीं है, वो जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ होता था। तो ये हम अभी किसी चीज को नकार नहीं सकते हैं कि भाई सम्राट चौधरी ही होंगे। वो भाजपा किसी को भी आ सकती है, और ये जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मालूम है कि किसको बनाना है। जब समय आएगा तो उसमें हो जाएगा। अभी मेरी जब बात हुई थी वहां कि भाई क्या देख रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी हमने सोचा ही नहीं है, अभी जब समय आएगा तो 1 घंटा बैठेंगे, उसमें हम तय कर लेंगे किसको आना है। अब इतने लंबे समय तक हम थोड़ा सोचते रहेंगे उसके बारे में। यानी कि वो अभी किसी चेहरे को फाइनल नहीं कर रहे हैं, इस पे भी भाजपा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। यानी कि सर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने इस सभा के दौरान जो इशारे किए हैं वो अहम इशारे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा भी सामने आ सकता है जो बिहार की कुर्सी पर राज कर सकता है या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना जा सकता है।